न्यू एवेंजर्स मूवी आने वाली है। सीक्रेट वॉर्स में कौन कौन से हीरोज कंफर्म हो गए हैं और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में सिम्बियोट को लेकर शॉकिंग अपडेट, ये सारा माल मसाला लेकर आज की अपडेट बनी है। सो डू नॉट मिस एनीथिंग, सारी चीजों पर बात करेंगे। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। सो लास्ट वीडियो मैंने तुमसे बोला था कि नेक्स्ट वाली में तुम्हें सीक्रेट वॉर्स की कास्ट बताऊंगा जो अभी तक कंफर्म हुई है, और ये कास्ट इनसाइडर रिपोर्ट्स एंड रीसेंट लीक्स के बेस पर है, लेकिन इसे तुम एक तरह से कंफर्म मानकर चल सकते हो। तो सबसे पहले तो सीक्रेट वॉर्स में हल्क आ रहा है, थॉर होगा, लोकी डेफिनेटली होने वाला है, स्ट्रेंज, डेडपूल, वुल्वरीन एंड तीनों स्पाइडीज, मतलब टॉम, टोबी और एंड्रू, तीनों के स्पाइडीज होने वाले हैं और मूवी में इनका इंपॉर्टेंट रोल भी रहेगा। पेगी, विजन, शैंग-ची, सैडी सिंक, फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम, थंडरबोल्ट्स की पूरी टीम नहीं होगी, कुछ एक डूम्सडे में निपट जाएंगे। सेंट्री होगा, वंडरमैन आ सकता है अलॉन्ग विद डेयरडेविल एंड एट लास्ट अभी के लिए स्पाइडरमैन। तो इनमें से बहुत से नाम ऐसे हैं जो ना अभी डूम्सडे के चेयर टीजर में अनाउंस किए गए हैं और शायद डूम्सडे में आएंगे भी नहीं, लाइक स्ट्रेंज और स्पाइडी। लेकिन क्योंकि डूम्सडे में नहीं आ रहे हैं इसलिए सीक्रेट वॉर्स में ये पक्का आएंगे। एक चीज और बता दूं कि अभी कल ही क्रिस हेम्सवर्थ और मार्क रफेलो का साथ में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मार्क रफेलो ने खुद हल्क को डूम्सडे में एक तरह से कंफर्म कर दिया है। तुम चाहो तो उसे बाद में देख लेना, बट मैं तुम्हारा टाइम बचा देता हूँ। उस वीडियो में क्रिस और मार्क दोनों ने हल्क को डूम्सडे में इनडायरेक्टली टीज किया है। तो स्ट्रेंज और स्पाइडी जैसों को अगर छोड़ दो, क्योंकि डूम्सडे में इन्हें लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, तो हाँ, हल्क अभी भी डूम्सडे में आ सकता है। इनफैक्ट ब्रांड न्यू डे जिस तरह से खत्म होगी और हल्क को उसमें जैसी एंडिंग मिलेगी, उसके बेस पर हम ऑलमोस्ट ये क्लियरली गेस कर सकते हैं कि हल्क डूम्सडे में है या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तुम में से काफी सारे लोग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की अपडेट्स मांग रहे थे और हाँ, काफी टाइम से इस पर बात नहीं हुई है, लेकिन आज तुम्हें एक बिग अपडेट दूंगा इसे लेकर। सिम्बियोट मूवी में है, आ रहा है पक्का। बोला जा रहा है कि एमसीयू में यानी अर्थ 616 में मल्टीपल सिम्बियोट्स हैं, सब के सब वायल्स में कैद हैं और इन पर ठीक वैसे ही एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं जैसे वेनम द लास्ट डांस में वहां के सिम्बियोट्स पर किए जा रहे थे। लेकिन एमसीयू के सिम्बियोट्स उन सिम्बियोट्स से कहीं ज्यादा खतरनाक और अनस्टेबल हैं। पहले तो सिम्बियोट स्कॉर्पियन को टेक ओवर करेगा, लेकिन बाद में उसे छोड़कर एक बेटर होस्ट ढूंढेगा। नाउ ये चीज फुल ऑन सेंस बनाती है, क्योंकि काफी पहले मैंने तुम्हें बताया था जब स्पाइडी का फर्स्ट टीजर आया था, लगभग उसी टाइम स्कॉर्पियन के एक्टर माइकल मैंडो ने एक पिक पोस्ट करी थी अपने सोशल मीडिया पर जिसमें स्कॉर्पियन सिम्बियोट सूट पहने हुए था। यानी इसका मतलब साफ है कि मूवी में सिम्बियोट है और स्पाइडी से पहले वो स्कॉर्पियन को मिलेगा। और जब किसी वजह से सिम्बियोट की बॉन्डिंग स्कॉर्पियन से ठीक तरह से नहीं हो पाएगी, देन फिर वो एक न्यू होस्ट, बेटर होस्ट ढूंढेगा एंड वो होस्ट होगा पीटर पार्कर। क्योंकि हर एक सिम्बियोट का नेचर अलग होता है। कार्नेज ने क्लीटस कैसिडी को ही क्यों चुना, उसके साथ ही क्यों बना रहा एंड तक? अगर चाहता तो उससे बेटर होस्ट भी ढूंढ सकता था। वेनम ने एडी को क्यों चुना? क्योंकि कार्नेज भी सन की है, क्लीटस भी सन की है, इसीलिए उसने क्लीटस को चुना। ठीक इसी तरह से एमसीयू का सिम्बियोट पीटर को ढूंढेगा, बट उससे पहले वो कुछ टाइम तक स्कॉर्पियन के पास भी रहेगा। इसके अलावा ये टाइम पीटर को सिम्बियोट मिलने के लिए परफेक्ट है, बिकॉज तुम्हें याद होगा कि टोबी के स्पाइडरमैन को भी सिम्बियोट तब मिला था जब वो अपने लाइफ के बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर था। उसकी एमजे ने उसे धोखा दिया था, हैरी भी उससे बहुत गलत बिहेव कर रहा था और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा अपने लाइफ के लो पॉइंट पर था और तभी उसे सिम्बियोट मिला। जिसके बाद पीटर और गुस्सैल एंड डेंजरस हो गया एंड फिर उसने एमजे और हैरी किसी को नहीं छोड़ा। कुछ इसी तरह से टॉम का स्पाइडी भी अब अकेला है, ना ही उसके पास उसकी एंट है, ना ही गर्लफ्रेंड, ना ही बेस्ट फ्रेंड, कोई नहीं। वो अपनी लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पर है और इसीलिए सिम्बियोट मिलने के लिए इससे बेटर टाइमिंग तो हो ही नहीं सकती। इसके अलावा मूवी में तुम्हें हल्क वर्सेस सिम्बियोट सूट स्पाइडरमैन के बीच एक बेहद एपिक फाइट देखने मिलने वाली है। नाउ ये फाइट ग्रीन नहीं बल्कि ग्रे हल्क और स्पाइडरमैन के बीच होगी, यानी दोनों कैरेक्टर्स टोटली न्यू फॉर्म में आ जाएंगे, पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस हो जाएंगे। हल्क बन जाएगा ग्रे हल्क एंड पीटर को मिल जाएगा उसका सिम्बियोट सूट। तो हाँ, हल्क की टक्कर के हिसाब से ये मैच बिल्कुल सही है, ना कि रेड हल्क वर्सेस मीशो वाला कैप्टन, उस तरह का मैच नहीं है ये। और जो हम सोच रहे थे कि डूम्सडे या मे बी सीक्रेट वॉर्स में हम पीटर को सिम्बियोट सूट में देखेंगे, तो भाई देखा जाए तो ये उससे काफी पहले देखने को मिल जाएगा, विच इज अ गुड थिंग। और इसीलिए स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड एपिक मूवी होने वाली है, मे बी द बेस्ट ऑफ देम ऑल। बाय द वे, एक रिपोर्ट ये भी है कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन पूरी डूम्सडे मूवी में नहीं होगा, वो बस एक बार स्टार्टिंग में आएगा, ओपनिंग सीन में, जहां उसकी एक्समैन से और स्पेशली ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन से फाइट होगी ड्यू टू इनकर्जन्स एंड ऑल, एंड उसके बाद वो सीधे मूवी के एंड में या मे बी पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जा सकता है जब वो बैटल वर्ल्ड पहुंच जाएगा बाकी हीरोज के साथ। इसके अलावा एक और अपडेट ऐसी भी आई है जो तुम्हें थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर देगी अगर तुम सुनोगे तो। इस अपडेट के अकॉर्डिंग मूवी में डॉक्टर डूम अपना मास्क बहुत ही कम मौकों पर उतारेगा। टोनी स्टार्क से उसका कोई भी कनेक्शन डूम्सडे में तुम्हें नहीं दिखाया जाएगा एंड एट लास्ट डूम के मास्क के नीचे का चेहरा
कोई भी एवेंजर या एक्समैन नहीं देख पाएंगे। यानी डूम जब मास्क उतारेगा तो उसके सामने या आसपास कोई हीरो नहीं होगा। इस अपडेट का सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी हीरो ये कभी जान ही नहीं पाएगा डूम्सडे में कि डॉक्टर डूम का चेहरा टोनी स्टार्क जैसा दिखता है। अब इस अपडेट के हिसाब से देखा जाए तो आरडीजे को वापस लाने का मतलब ही क्या हुआ जब उनका चेहरा नहीं दिखाना है। ऑल्सो हमें ऐसा लग रहा था कि डूम अपने टोनी स्टार्क वाले फेस का यूज करके एवेंजर्स को मैनिपुलेट करेगा, उनका यूज अपने मिशन के लिए करेगा। बट ये बात भी अभी इस अपडेट के हिसाब से गलत हो जाती है। ऑल्दो मैं इसे अभी भी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि डॉक्टर डूम और टोनी स्टार्क के बीच जो कनेक्शन है वो अभी के लिए छिपा कर रखा जाए और उसे एक बहुत शॉकिंग वे में सीक्रेट वॉर्स में दिखाया जाए, ना कि डूम्सडे में। क्योंकि देखो, जैसे इन्फिनिटी वॉर में हर कुछ मिनट्स में फाइट्स एंड बैटल्स थे और मेन जो ब्रेन स्टॉर्मिंग और कहानी चली थी वो फिर उसके बाद एंड गेम में चली थी, उसी तरह से डूम्सडे में डूम वर्सेस हीरोज के बैटल्स, एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन, ये वाले बैटल, ये सब दिखाए जाएंगे। और डूम्सडे मतलब तुम इतना खो जाओगे इन सारी चीजों में कि तुम्हें डूम और टोनी के कनेक्शन का कुछ याद ही नहीं रहेगा यार। और जब हम ये भूल जाएंगे कि हाँ इन दोनों के बीच भी कनेक्शन हो सकता है, तब सीक्रेट वॉर्स में एट सम क्रूशियल पॉइंट वो कनेक्शन तब हमें दिखाया जाएगा। मतलब डूम्सडे में फाइट्स देखो और ये देखो कि डूम किस यूनिवर्स से आता है, वो ये सब क्यों कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेन जो कनेक्शन है डूम और टोनी का, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाने वाला। और सीक्रेट वॉर्स में वो कनेक्शन अचानक से सामने आ जाएगा फैंस के, तो ये चीज काफी एपिक रहेगी एंड काफी माइंड ब्लोइंग रहेगी। बाय द वे, इस न्यूज का एक मतलब और भी हो सकता है, बताता हूँ। देखो, हमें पता है कि विक्टर वॉन डूम का जो फेस है वो बहुत ज्यादा स्कार्ड है। कॉमिक्स में वॉन डूम का फेस कई बार इतना डरावना दिखाया गया है कि मतलब देख के वाकई में मतलब स्कैरी लगता है वो, और देखकर उसे कोई पहचान ही ना पाए। तो क्या होगा अगर आरडीजे के डॉक्टर डूम का फेस भी मूवी में इतना ही ज्यादा स्कार्ड और डरावना दिखाया जाए कि अगर वो मास्क उतार भी देता है तो भी उसे कोई पहचान ही ना पाए कि ये टोनी जैसा दिखता है। यानी अगर वो हीरोज के सामने मास्क उतार भी देता है तो भी उसके डिसफिगर्ड फेस की वजह से हीरोज उसे पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये दिखने में टोनी के जैसा है। तो हाँ, मुझे लगता है कि ये भी रीजन हो सकता है कि हीरोज जो है वो इसे नहीं पहचान पाएंगे डॉक्टर डूम को, कि उसका चेहरा टोनी जैसा है। और ऐसा होना भी चाहिए कि मतलब डूम की आवाज, उसका चेहरा इतना डरावना हो कि छोटे मोटे हीरोज तो उसको देख के ही सूट में हक दें। ऑरा तो बनाना है ना डूम का, ज्यादा सॉफ्ट दिखा दिया तो फिर ये चीज गलत होगी। बाकी हाँ, सीक्रेट वॉर्स का अभी भी सुनने में यही आ रहा है कि इसके प्रोडक्शन में काफी मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली अब ये मूवी तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 पार्ट्स में मिलेगी एंड हमें एक फुल ऑन एवेंजर्स ट्रिलॉजी मिलेगी, डूम्सडे, सीक्रेट वॉर्स एंड सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2, या में भी पार्ट 2 का नाम कुछ और भी हो सकता है। और रही बात इसके अनाउंसमेंट की कि सीक्रेट वॉर्स का पार्ट 2 अगर सच में आएगा तो इसकी अनाउंसमेंट, इसका कंफर्मेशन कब किया जाएगा मार्वल की तरफ से, तो ये तुम इसी जुलाई कॉमिक कॉन में एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कॉमिक कॉन में ही इतनी मेजर अनाउंसमेंट की जाती है। ऑल्सो अभी पिछले साल वाले कॉमिक कॉन में ऐसा कुछ मतलब मार्वल की तरफ से कुछ बड़ा अनाउंस किया नहीं गया, तो इस साल डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत एपिक अनाउंस किया जाएगा। तो हाँ, इस साल वाले कॉमिक कॉन में तुम सीक्रेट वॉर्स के पार्ट 2 की अनाउंसमेंट डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी तुम्हें क्या लगता है, पार्ट 2 अगर आता है तो इसका नाम क्या होगा? सिंपली सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इटर्निटी वॉर या ऐसा कुछ रहे तो ज़्यादा सही रहेगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे कमेंट करके अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो। सब नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।